आज है 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 23 नवंबर को मतगणना, 15 टेबल पर 19 राउंड में होगी काउंटिंग। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। 23 नवंबर को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे, जिसमें से एक टेबल पोस्टल बैलेट के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि अन्य 14 टेबल्स पर मशीनों से गिनती की जाएगी। छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट जा सकेंगे सिंगापुर और दुबई। रायपुर एयरपोर्ट बनेगा कार्गो हब। रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा शुरू करने को लेकर अपनी सहमति जताई। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब डेवलप करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बिलासपुर में 23 को रावत नाच महोत्सव। सीएम साय करेंगे 25.17 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 23 नवंबर को बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े रावत नाच महोत्सव में शामिल होने। इस दिन सीएम साय शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसमें सिटी कोतवाली में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही दयालबंद में मिनी स्टेडियम शामिल है। छत्तीसगढ़ के 2500 आधार केंद्रों में लगा ताला, हड़ताल पर गए ऑपरेटर। प्रदेश समेत राजधानी में आधार बनाना सोमवार से बंद हो गया है। आधार केंद्र संचालक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश के 2500 ऑपरेटर 18 नवंबर से 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से प्रदेश में आधार पंजीकरण और अपडेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। रायपुर में कचरे से बनेगी बिजली। 350 करोड़ एडीबी से लोन पर तैयार होगा प्लांट। नगर निगम 2 अहम प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाने की तैयारी में है। राजधानी में हर दिन लगभग 700 टन कचरा निकलता है, जिसे संकरी में डंप किया जा रहा है। इससे कचरे का पहाड़ लग गया, परंतु अब उसी कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करने पर मंथन हुआ। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक लेने का प्रोजेक्ट तैयार होगा। जल जीवन मिशन ने बदला महिलाओं का जीवन। पानी के लिए संघर्ष से मिली मुक्ति। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इसी के तहत राज्य के अंदर लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही खरीदा जाएगा धान। किलोवाट तराजू पर लगा बैन। विगत वर्ष केंद्र संचालकों के द्वारा अधिकांश केंद्रों पर किलोवाट तराजू से धान की खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस साल वर्तमान कलेक्टर हरीश एस ने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही धान खरीदी करने का फरमान जारी कर दिया। इसके चलते नए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिए गए तो सुधार लायक मशीनों को सुधारा गया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने पर सियासत। गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि फिल्म से सच्चाई सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। कुछ छुपाया नहीं जा सकता। गोधरा कांड के पीछे कौन था, ये पूरा देश जानता है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम ने अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सली गतिविधियों से अवगत कराया। साय ने आगे कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार में हम तेजी से नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टाइगर रिजर्व के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर भी अस्तित्व में आएगा, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरेगा। इसकी सीमाएं 4 जिलों एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तक फैली हुई हैं। अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 24 घंटे में 1 डिग्री गिरा पारा।
उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार शुष्क हवाओं के आने का सिलसिला जारी है, इसलिए अंबिकापुर सहित पूरे संभाग में 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुष्क हवाओं के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रविवार का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री था। बकाया राशि भुगतान की मांग, 3048 राइस मिलर्स आंदोलन पर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के 6 दिनों बाद प्रदेश के 3048 राइस मिलर्स ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नियमों पर नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रही हैं। रायपुर में 150 देशों प्रतिनिधि करेंगे गुड गवर्नेंस पर बात, एक्सपर्ट्स बताएंगे बेस्ट प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 21 नवंबर से 2 दिनों के लिए गुड गवर्नेंस की क्लास लगेगी। इस सम्मेलन में शामिल होने के 150 देशों प्रतिनिधि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस, नागरिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर बात रखी जाएगी। साथ ही शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग के विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ धान खरीदी, 6 दिन में किसानों के खाते में 502 करोड़ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई। प्रदेश सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर हाल ही में धान बेचने वाले किसानों के खातों में 502 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि डाल दी। इधर धान खरीदी में नियमों का पालन न करने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस शहर में करोड़ों का भूमि अधिग्रहण घोटाला, सीबीआई ने शुरू की जांच। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोल माइंस विस्तार के लिए अधिग्रहण और भूमि मुआवजा में करोड़ों का वारा न्यारा किया गया। विजिलेंस टीम की जांच में इस बात की पुष्टि के बाद एसईसीएल ने पूरे मामले की जांच के लिए प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है। निर्वाचन आयोग के एक बदलाव से शहर में बढ़ जाएंगे 25,000 वोटर्स। नगरीय निकाय को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के संशोधन आदेश के मद्देनजर बिलासपुर नगर निगम सीमा में रहने वाले ऐसे 25,000 वोटर्स के लिए अच्छी खबर है, जिनको इस बार बिलासपुर नगर निगम चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। दरअसल निकाय चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के आधार पर मतदाता सूची बनेगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तैयार किया सीजीकेएस एयरपोर्ट का डिजाइन, 5 करोड़ से होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है। एयरपोर्ट के कायाकल्प व जरूरी विकास कार्य के लिए राज्य शासन ने 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। एयरपोर्ट में टर्मिनल सहित अन्य भवनों की डिजाइन कैसी होगी और किस अंदाज में नजर आएगी, इन सब के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ड्राइंग डिजाइन तैयार कर लिया है। 12वीं की टॉपर छात्रा को मिलेगी स्कूटी, छत्तीसगढ़ के इस मंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप बस्तर ब्लॉक की कई स्कूल में पहुंचे थे। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडागांव, मांदलापा, आमाबाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल बांटी। मंत्री ने कहा कि इस संकुल में 12वीं कक्षा में टॉपर बालिका को स्कूटी दी जाएगी। रायगढ़ में रोजगार के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रायकेरा में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माइंस के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित गांव के ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया गया। ऐसे में अब प्रभावित गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। राज्य में 36 लाख परिवारों को मिली शौचालय की सुविधा। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इसी के तहत विश्व शौचालय दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम साय बोले, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी भाजपा सरकार। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को दिल्ली रवाना होने से पहले महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि वोटिंग के माहौल में कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाना इस बात को और पुख्ता करता है कि दोनों ही चुनावी राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। गर्मी में धान नहीं लगाना है, किसानों के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीएम साय ने बताया सच। गर्मी में धान की फसल लगाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तेजी से फैल रही है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो संदेश के जरिए इसे स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात पूरी तरह से फर्जी है और हमारी सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। नारायणपुर में महिला नक्सली ने किया सरेंडर, खोखली विचारधारा व शोषण से थी परेशान।
नारायणपुर पुलिस के प्रयास व शासन की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन परतापुर एरिया कमेटी अंतर्गत मेड़की एलओएस पार्टी सदस्य आयती नुरेटी उर्फ नंदिनी ग्राम बिना गुंडा द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार एवं उप पुलिस अधीक्षक विनय कुमार अमृता पैकरा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। स्पेशल ओलंपिक में बिलासपुर की सिमरन पुजारा का सिलेक्शन। देश की राजधानी दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में मंगलवार को बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीट के लिए खेलों को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय महासंघ स्पेशल ओलंपिक का आगाज हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में बिलासपुर की सिमरन पुजारा देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बलरामपुर में उपपंजीयक सहित 10 के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। बलरामपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों एवं भू अधिकार अभिलेख नकल में छेड़छाड़ कर बेशकीमती जमीन की खरीद बिक्री की कोशिश किए जाने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। इसमें पूर्व उपपंजीयक लिपिक नगर सैनिक शामिल हैं।